अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाती। अनुपमा चैतन्य के बिना मर जाती। छोड़ो। एक शर्त है, आज मेरा व्रत है और मेरा ये व्रत तुम्हारे हाथों से बनी हुई खीर से ही टूटेगा। खीर? इतनी रात को खीर किसने बनाई? और किसने खाई? कमाल है। क्या बात है? आजकल रात को चोरी छुपे खीर बनाई जा रही है? खीर? ना माया पुत्र, कौन सी खीर? कैसे खीर? वो किस खीर की बात कर रही है तू? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। वही खीर माँ जो रात को बड़े मजे से बनाई गई और बड़े चटकारे लेकर खाई गई, वही खीर। और क्या खीर खीर की तूने रट लगाई है माया पुत्र? है ना, मुझे तो मुद्दत हो गई खीर की शक्ल देखे हुए भी। और फिर पुत्र, तुझे तो पता ही है मेरे गोडों में कितना दर्द रहता है। मतलब कहाँ मेरे में हिम्मत है खीर शीर बनाने की? है कमाल है। राम राम। माँ, तुम जानती हो ना, तुम्हें डॉक्टर ने मीठा खाने से सख्त मना किया है। और पता है पुत्र, पता है मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है, पर जब मैंने खीर बनाई नहीं, खाई नहीं, फिर मैं तेरी बातें क्यों खाम खाम सुनो? है राम 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 राम। है राम राम। माँ भी ना इस उम्र में भी उन्हें क्या कहूँ। ओफो बेटा, अभी तक उबासियां ले रही है तू? एक तो वैसी सुबह इतनी देर से उठी है। चल जल्दी से तैयार हो और जाके आरती कर। मम्मा प्लीज अब बस कीजिए, मुझसे ये धर्म कर्म वाला नाटक नहीं होता। ये धार्मिक लड़की बन बन के मैं बोर हो गई हूँ। इनफ इज इनफ। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, बस कुछ दिनों तक नाटक और करना है। वैसे भी बेटा, तो जो कुछ भी कर रही है ना, अपनी ही भलाई के लिए कर रही है। चल जा जा। और सुन, दुपट्टा ठीक कर। मॉम, ये सूट, ये दुपट्टा, ये सब नहीं पहनना चाहता। चुप कर, बहुत नखरे करने लगी है। जैसे जैसे मैं कहूँ वैसी वैसी करती जा। कुछ दिन की बात है रिद्धिमा, बी अ गुड गर्ल। चल जा जा। पगली, समझती नहीं इस बात को? अरे कुछ दिन ये सब कर लेगी तो जिंदगी भर ऐश करेगी। रिद्धिमा, आरती का दिया मैं जला दूं?
रिद्धिमा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो। मोहित से धोखा खाने के बाद तुम्हारा दिल टूट गया है, पर मैं भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि अब तुम्हारी जिंदगी में दुख के बादल कभी ना छाएं, सिर्फ खुशियों की रोशनी चमके। थैंक यू। हे भगवान, मेरी बहन की जिंदगी में खुशी प्यार भर देना। मेरा बस चलता तो मैं अपने हिस्से की खुशियां भी उसके नाम कर देती। हाँ, मैं कुछ दिन के लिए मुंबई आई हूँ चैतन्य से मिलने। तू आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तेरी बहुत याद आ रही है। ओके, बाय बेटे। शारदा जी, किससे बातें कर रही थी आप? एक्चुअली हमारे ड्राइवर का बेटा है, लेकिन बहुत ही होनहार है। मुझे बिल्कुल माँ की तरह चाहता है, बहुत इज्जत करता है मेरी, और चैतन्य को अपना छोटा भाई समझता है। अच्छा। करता क्या है वो? आंटी, थैंक यू बेटा। मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे गायत्री मंत्र की 8 मालाएं जपनी है। प्लीज देखना कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। चिंता मत कर बेटा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। जाओ। अरे वाह, इसका मतलब है आज मेरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। पूछो क्यों? क्यों? अब सबसे पहले अगर मैं अपने लकी मैस्कट का चेहरा देखूंगा तो दिन तो अच्छा बीतेगा ही ना। अच्छा भाई, देख क्या मांगा भगवान से? कहते हैं कि भगवान से कुछ भी मांगो तो उसे भगवान और अपने बीच ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैंने भगवान से क्या मांगा। मैंने भगवान से तुम्हें मांगा। क्या सोच रही हैं शारदा जी? माया, वो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। इनकार तो नहीं करोगी ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? कहिए ना। वो मैं अपने बेटे चैतन्य के लिए तुम्हारी बेटी रिद्धिमा का हाथ मांगना चाहती हूँ। तुम्हारी बेटी रिद्धिमा का हाथ मांगना चाहती हूँ। मुझे कब से रिद्धिमा जैसी कोई सुशील और संस्कारी लड़की की तलाश थी। आज मेरी तलाश पूरी हुई। सच? अनु, मेरी मंजिल तुम ही हो। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। माया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? एतराज? कैसी बातें कर रही हैं आप शारदा जी? मैं तो इस वक्त अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मेरी बेटी आपके घर बहू बन के जाएगी। पर चैतन्य, वो मैं जानता हूं तुम
किस बात से घबरा रही हो? यही सोच रही हो ना कि माँ क्या कहेंगी? सच शारदा जी, मेरी बेटी रिद्धिमा कितने ऊंचे भाग्य लेकर पैदा हुई है जो आपके घर बहू बन के जाएगी। मैं चाहती हूँ रिद्धिमा चैतन्य की जीवन साथी बने, तो फिर मैं चैतन्य से बात कर लूंगी। चैतन्य मेरी बात कभी नहीं टालता। माँ से मैं बात करूंगा। हैप्पी? ए, वैसे भी मेरी माँ मेरी बात कभी नहीं टालती। रिद्धिमा, ऐसे तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकती। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी रहोगी। एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। खुद से बातें कर रहे थे? नहीं नहीं, तुम्हें याद कर रहा था। एक्चुअली कह रहा था, तुम्हें पता है तुम घर नहीं होती हो तो बहुत सुना लगता है घर। आई एम सो सॉरी मोहित, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें पता है मेरी दुनिया तुम्ही से शुरू होकर तुम्ही पे खत्म होती है। आई लव यू मोर देन माय लाइफ। मोहित, आई लव यू टू। चैतन्य, अरे माँ, मैं अभी आप ही के पास आ रहा था। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। वो एक्चुअली माँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। तो कहिए ना। नहीं ठीक है, पहले तू। माँ वो एक्चुअली माँ, मुझे प्यार हो गया। क्या? लेकिन बेटी कौन है वो, कहाँ रहती है? माँ वो, आप उसे जानती हैं, वो इसी घर में रहती है। इसी घर में? इसी घर में रहती है? माँ वो बहुत अच्छी है, सीधी सादी भोली सी। बेटी तुम्हारी और मेरी पसंद कितनी एक जैसी है, मैं जानती हूँ। तुम रिद्धिमा की ही बात कर रहे हो। माँ उसमें वो सारे गुण है जो आपको अपनी बहू में चाहिए। वो बहुत अच्छा खाना बना लेती है। माँ उसके दिन की शुरुआत तो बिना पूजा पाठ के होती ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ माँ, आप सुन रही हैं? अरे हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। कब से उसकी तारीफों के फूल बांधे जा रहा है। वो अच्छा खाना बनाती है, पूजा पाठ करती है। और मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। माँ लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बेटे हाँ, मेरा जवाब हाँ है। तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। ओह माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। बस बस। आई लव यू माँ। आई लव यू टू सन। थैंक्स माँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि चैतन्य की पसंद भी रिद्धिमा ही है। अनु, ये अनु कहाँ चली गई? अनु, चैतन्य पुत्र, जी जी नानी। आप यहाँ खड़े हो और मैंने आपको सारे घर में ही ढूंढ लिया। वैसे पुत्र, मैं ना आपसे ये पूछने आई हूँ कि आज आप खाने में क्या पसंद करोगे?
ना वैसे मैंने माया पुत्र से कह दिया है कि भाई आज के बाद घर में जो भी खाना बनेगा चैतन्य पुत्र की पसंद का बनेगा। हाँ मैं ना तैयारी कराती हूँ है। चैतन्य, तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी, दूध और चीनी दोनों कम, जैसे तुम्हें अच्छी लगती है बिल्कुल वैसी। थैंक यू। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ नीता, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। हाँ अनु, अनु मेरे पास। अरे रिद्धिमा, तुमने जो मुझे हनुमान चालीसा दिया था वो मैं कमरे में ही भूल आई। अब मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं बैठिए आंटी के साथ, मैं जाकर खुद ले आती हूँ। माँ, हाँ चलिए। मैं अरे राकेश बेटा, राकेश भैया, आओ बेटे। अरे जीते रहो बेटे। कैसा है? ये है माया की बेटियां अनुपमा और रिद्धिमा। ये इंस्पेक्टर यहाँ? कहीं इस इंस्पेक्टर ने हमें पहचान तो नहीं ली? क्या ये इतने बड़े खानदान की बेटियां हैं? और ये दोनों पुलिस स्टेशन में? क्या नाम क्या तुम्हारा? देखिए, धंधा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शट अप! तुम जैसी धंधा करने वाली लड़कियां ही इस होटल में ठहरती हैं अपने ग्राहकों के साथ। हाँ, यही है वो दोनों जो उस दिन पुलिस स्टेशन में थी। बेटी रिद्धिमा का हाथ मांगना चाहती हूँ। सच? मेरा जवाब हाँ है। तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। ओह माँ। ये है माया की बेटियां अनुपमा और रिद्धिमा। मैं अभी आती हूँ। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करके आती हूँ। क्या बात है, इस मेहमान को देखकर ये दोनों घबरा क्यों गई?
खासकर रिधिमा, इसके पसीने क्यों छूट रहे हैं? कुछ तो बात है, और जिस बात से मैं अनजान हूं। ये इंस्पेक्टर कहाँ से आया धमका? अगर अगर इसने बता दिया कि उस होटल की रेड में मैं भी पकड़ी गई थी और मोहित की वजह से मुझे लॉकअप तक जाना पड़ा था, तो मॉम तो मेरी जान ही निकाल लेगी। ओह गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, अगर उस इंस्पेक्टर ने किसी से कुछ कह दिया तो? मैं तो फंसूंगी, साथ में तुम भी फंस जाओगी। अगर मम्मी को पता चल गया कि तुमने मेरी जमानत करवाई थी तो मम्मी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। और अगर पापा को पता चल गया तो? तुम घबराओ मत, मैं नीचे जाती हूँ और मौका मिलते ही मैं इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तुम इंस्पेक्टर को समझाओ, उसे बोलना कि वो कुछ भी ना कहे। प्लीज कुछ करो। घबराओ मत रिधिमा, मैं हूं ना। इतना बड़ा कांड हो गया, तूने मुझे बताया तक नहीं। इसी घटिया होटल की रेड में तू पकड़ी गई, जेल तक हो आई। हे भगवान, वो इंस्पेक्टर शारदा जी का मेहमान बनके इस घर में आया हुआ है। जिस घर की बहू बनाने के तुझे सपने देख रही हूँ ना रिधिमा, अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो शक्लें देखेंगे तेरी वो लोग। क्या क्या सपने देखे थे मैंने तेरे लिए, क्या क्या सपने देखे थे मैंने। मम्मा मुझे माफ कर दीजिए। अरे मुझसे क्या माफी मांग रही है तू? सोच, तेरे पापा को तेरी असलियत का पता चलेगा तो जवाब दूंगी मैं तेरी नादानी में कौन है। बता लो, चुप क्या अभी? हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? अब बताओ, काम कैसा चल रहा है? कैसे हो? बस माँ, आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छे बात तुम आ गए। दिल की एक बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। कहिए। मैंने चैतन्य के लिए लड़की पसंद कर ली है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो खुशनसीबी लड़की? कहाँ है? यही है, इसी घर में, माया की बेटी। क्या हुआ बेटे, तुम हैरान क्यों हो? नहीं माँ, मैं हैरान नहीं हूँ, परेशान। परेशान? ऐसे क्या बात हो गई राकेश? माँ, बात यह है कि राकेश मुझे बताओ, मुझसे कुछ मत छुपाना बेटे। माँ, इस घर की एक लड़की पुलिस रेड में होटल में पकड़ी गई। क्या? किसी लड़के वड़के का चक्कर था। उसकी दूसरी बहन ने जमानत दी, तब वो रिहा हुई।
तुम्हें पूरा यकीन है बेटे कि वो लड़की? हाँ माँ, 100%। उस लड़की को पहचानने में मुझे गलती हो ही नहीं सकती। और वैसे भी बात अगर आपकी और चैतन्या की हो तो मैं किसी भी सूरत में मेरे अपनों को मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देख सकता। और आपने नोटिस नहीं किया कैसे वो दोनों लड़कियां मुझे देखकर घबरा गई और अंदर चली गई? मुझे तो हैरानी होती है, आज वही लड़की शलवार कमीज पहनकर दुपट्टा ओढ़कर एकदम सिंपल लड़की बनी हुई है। नहीं माँ, आप इस लड़की को जिस रूप में देख रहे हैं वो उस लड़की का असली रूप नहीं। ये लड़की घर के अंदर कुछ और घर के बाहर कुछ और है। कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। अभी तक तो शारदा जी को रिधिमा की सारी कारस्तानियों का पता चल गया होगा। अब मैं उस उलझी हुई बात को कैसे सुलझाऊं? मैंने कितनी चालाकी से, होशियारी से ये खेल खेला कि रिधिमा शारदा जी के मन में बस जाए। और अब तो ऐसा सोचना भी मेरी मूर्खता होगी। अब तो बस मुझे शारदा जी को ये बात विक्रम को बताने से रोकना होगा। क्या बात है शारदा जी, राकेश आए और चले भी गए, ना कोई चाय ना नाश्ता। आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? कैसे रोकती उसे माया? तुम्हारी बेटी की आंखों में तो शर्म नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में तो है। जैसे ही उसने मुझे तुम्हारी बेटी की घिनौनी असलियत बताई, उसने इस घर से चले जाना ही बेहतर समझा। सच कहें शारदा जी तो शर्म के मारे मैं खुद आपसे नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। सोचा था आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे, पर अब तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी की ये घिनौनी हरकत माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, मगर फिर भी शारदा जी, अपनी बेटी की उस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और यही कहना चाहती हूँ ना कि मैं चैतन्य और रिधिमा का रिश्ता ना तोड़ूं? नहीं माया, मेरी सोच इतनी तंग नहीं है। अनुपमा की गलतियों की सजा मैं सीधी साधी और गलतियों की सजा मैं सीधी साधी और भोली भाली रिधिमा को नहीं दे सकती। रिधिमा जिसमें सादगी है, संस्कार है, प्यार है। जैसे ही मुझे राकेश ने बताया कि वो लड़की जो अरेस्ट हुई थी, उसने छोटे छोटे बेहुदा से कपड़े पहने थे और खूब सारा मेकअप किया था, मैं तो समझ गई कि वो लड़की अनुपमा ही है। नहीं माया, एक बहन की गलतियों की सजा मैं दूसरी बहन को नहीं दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, ये रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगी। शारदा जी, ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। बस एक एहसान और कर दीजिएगा। अनुपमा के अरेस्ट की बात विक्रम से मत कीजिएगा। प्लीज, आपके हाथ जोड़ती हूँ। ये क्या कर रही हो माया? अगर तुम चाहती हो कि मैं विक्रम भाई साहब से कुछ भी ना कहूं, तो राकेश की बताई हुई सारी बातें मैं हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लूंगी। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे दुख का मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी। अब इस घर की इज्जत मेरी भी इज्जत है। एक बात कहूं, तुम्हारी ममता सचमुच धन्य है। थैंक यू सो मच शारदा जी। थैंक यू।
सच शारदा जी, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी कि आपने रिधिमा को नहीं, अनुपमा को गलत समझा। पता नहीं क्या होगा, रिधिमा वाली बात सबके सामने आ गई तो मुझे भी अभी किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। हे भगवान, रिधिमा की रक्षा करना। अनुपमा, ऑफिस जा रही हो? जी। तुमसे कुछ बात करनी थी। लड़की चाहे कितनी भी आज़ाद ख्याल की क्यों ना हो, इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर, उसे एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये कि वो अपने घर की इज्जत होती है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि वो एक घर की नहीं, 2 घरों की इज्जत होती है। और उसकी एक गलती की वजह से उसके ससुराल की इज्जत पे और उसके मायके की इज्जत पे, दोनों पे दाग लग सकता है। कभी कुछ ऐसा नहीं करना जिससे तुम्हारे मायके और तुम्हारे ससुराल दोनों की इज्जत पे दाग लग जाए। तुम्हारी माँ किरण मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, और आज इसी हक से मैं तुमसे ये सब कह रही हूँ कि किसी एक गलती की वजह से तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। शायद शारदा आंटी रिधिमा वाली बात से परेशान होकर मुझे समझा रही हैं। चैतन्य ने उनसे मेरी बात जो की है। तुम्हें ऑफिस जाने में देर हो रही है, मेरी ये बात याद रखना। जी। काश तुम्हें रिधिमा जैसे संस्कार होते अनुपमा। फूल सुंदर हैं पर आपसे ज्यादा नहीं। अब इन फूलों को छोड़ो और लाल फाइल खोलो। एक बार क्लिपबोर्ड पर तो देखिए। अब प्लीज पेन स्टैंड के नीचे देखिए। कुछ खास, किसी खास इंसान के लिए। क्योंकि वो खास चीज यहाँ है। You know, फाइनली माँ की पसंद और मेरी पसंद एक हो गई। You know, अनु, जी तो कर रहा है कि ये अंगूठी तुम्हें अभी इसी वक्त पहना दूं, लेकिन मैं अपने प्यार को रिश्ते का नाम सबके सामने देना चाहता हूँ। सबके सामने कहना चाहता हूँ कि आज से अनु मेरी हुई।
शुक्ला जी, मैं 5 बजे की फ्लाइट से पुणे जा रहा हूँ। आपको जो पेपर्स मुझसे साइन करवाने हैं वो करवा लीजिए। यस सर। सर, एक्सपोर्ट काउंसिल को एक हमें लेटर लिखना है। और दूसरी बात ये सर कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से हमने कुछ डिटेल्स मंगवाई हैं एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में। तो 1 मिनट। हाँ माया, बोलो। सुनिए जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी भाई? शारदा जी ने अपने बेटे चैतन्य के लिए हमारी बेटी रिद्धिमा का हाथ मांगा है। क्या? वो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं। शारदा भाभी ने हमारी रिद्धिमा का हाथ चैतन्य के लिए? चैतन्य हमारा दामाद? माँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। सच्ची, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि भगवान ने घर बैठे बिठाए इतना बढ़िया रिश्ता भेज दिया। माया, मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ओके? जी ठीक है। शुक्ला जी, आपसे मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे चैतन्य से बात करनी है। अरे वो अनु, वो जो तुमने डिजाइन बनाए थे वो तो तुमने मुझे दिखाए नहीं। दिखाओ ना। बहाने मत बनाओ, जाओ। अरे मैं बहाने कहाँ बना रहा हूँ? वो जब तक डिजाइन नहीं होंगे तो मैं क्लाइंट को कैसे दूंगा? चैतन्य, जाओ। मॉर्निंग। चैतन्य, आज मैं बहुत खुश हूँ। भाई, तुम्हारे जैसा दामाद पाकर कौन खुश नहीं होगा? अंकल, आपको इसके बारे में? हाँ हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है। मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है चेतन, बहुत किस्मत वाली। मेरी बेटी को अपना जीवन साथी बनाने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए चैतन्य, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, पापा ने आज पहली बार मुझे अपनी बेटी माना। आज पापा मेरे लिए कितने खुश हैं।